थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर छिड़केंगे। सॉल्ट आपने छिड़क दिया, थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क देंगे और उसके बाद हम सब सब्जी इसके ऊपर रख लेंगे। ये आलू रख दिया, आलू लंबे लंबे बड़े बड़े काट के रखिए। आलू रख दिया। आलू रखने के बाद जनाब ये आलू रख दिया आपने। इस तरह बिछाएंगे इसको, या खड़े, दो तरीके हैं उनके पास, या तो खड़ा रखते हैं या बिछाते हैं। और इस पर रखूँगा गाजर। याद रहे नमक के पानी में या तो डुबो के रखें या नमक थोड़ा सा छिड़कते जाए। तो हम इस पर नमक छिड़केंगे थोड़ा सा, फिर बहुत थोड़ा छिड़केगा, ज़्यादा नहीं होगा। छिड़क दिया और उसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर टमाटर। टमाटर के मैंने कतरे काट दिए आपको दिखाने के लिए कितना खूबसूरत टमाटर है। इसको इस तरह काट के इसके भी कतरे रखिए। इसकी खुशबू, ये खाने का स्टाइल ज़बरदस्त होता है। टमाटर रख दीजिए। टमाटर रखने के बाद फिर थोड़ा सा नमक, बहुत ज़रा सा नमक, क्योंकि नमक गोश्त में भी पड़ेगा और वो भी आएगा और हम उसके गोश्त नमक को मसाले को चखेंगे। ये लोग फीका बनाते हैं, हम मसाले वाला बनाते हैं, इसलिए मैंने गोश्त मसाला लिया है, इस्तेमाल किया। मैं हाथ में ये रखने के बाद है ना, हम अपने गोश्त पसंद, ये पसंदीदा गोश्त है, इसी को सजाएंगे। इस तरह रखेंगे कि इसका कवर लगे, जब कवर से ये ढक जाए। ये कवर जो है इसका, ये जो बर्तन है प्रेशर कुकर का काम करता है और खाने को बहुत लजीज बनाता है। ये मोराको का बर्तन है, इसको ताजी ही कहते हैं। हमने गोश्त कर दिया जनाब, इसमें नमक है, थोड़ा सा मिर्च मसाला है, कुछ मिर्च मसाला हम ऊपर से डालेंगे। इस तरह गोश्त को रखिए तमाम को। ऑलरेडी 1 घंटा मैरिनेट किया था इसको मैंने पपीते के साथ, याद रहे पपीते के साथ, क्योंकि ये गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ा गोश्त। ये हो गया जनाब, तमाम चीज़ें आ गई। चीज़ें किनारे से अंदर होना चाहिए ताकि इसके ढकने में नहीं आए। और हमारा चूल्हा फिर से ऑन, मैंने ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए बंद कर दिया था, इसको ऑन कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब थोड़ा सा धनिया साबित और ज़ीरा कूट के मैं ऊपर से डालूँगा। कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा, साबित ज़ीरा, तो ज़्यादा साबित धनिया तो फिर भी आप कूट सकते हैं, ज़ीरे को साबित भी डाल सकते हैं। ये जनाब धनिया और ज़ीरा ये मैंने डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम डालना। थोड़ा सा स्टेक सॉस डाल दूँ ताकि स्टेक का थोड़ा सा मज़ा आ जाए। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, ये स्टेक सॉस ऑप्शनल है, आपका दिल करे और आपके पास मौजूद हो तो फ्रिज में ये चीज़ें रोबिस्टा फ्रिज के अंदर होती है तो आप डाल सकते हैं। और मैगी सॉस भी थोड़ा सा डाल दें ताकि उसका भी टेस्ट आ जाए। मैगी सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी सॉस भी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने मैगी सॉस भी डाल दिया ताकि इसमें अपना जो मज़ा है वो आ जाए। ढक्कन के अंदर थोड़ा सा, जिसमें मैंने वो लाल मिर्च का चटनी बनाई थी, उसके ढक्कन के अंदर सब मटेरियल लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि पानी की जगह ज़रूरत हो। वैसे तो नहीं होगी, ये छोड़ेगा गोश्त पानी, और इसको हम आप ढक देंगे और ये तकरीबन आधा घंटा तक इसी तरह ढक के पकेगा। तमाम चीज़ें डाल दिए,
अगर आपका दिल करे तो आप इसमें छोले भी डाल सकते हैं, वो लोग डालते हैं, या आप डाल सकते हैं कॉर्न। तो मैं इसका कॉर्न का खोल रहा हूँ ये टिन, और कॉर्न के भुट्टे के जो बीज होते हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगा खूबसूरती और खाने के लिए। ये कॉर्न डाल दिया जनाब मैंने। ये लोग खजूर भी डालते हैं और ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। मैं आज ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहा, पहले से मैं बना चुका, हो सकता है मेरे पेज पे पड़ा हो, उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला था। अभी ये पानी छोड़ेगा और गोश्त इसका पकेगा, और गोश्त तैयार होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आग मीडियम आग पे भी पकाऊंगा और उसको ऑन कर दिया है। अब ये आधे घंटे के बाद मैं इसको खोलूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजीनी तैयार है सर्विंग के लिए। मैं अपनी पोती को निकाल के दे रहा हूँ खाना। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है। और जनाब ये आलू और गोश्त स्टेक्स बने हुए। हाथ नहीं लगाइए, छोटी हमारी आ गई है साथ में। ज़बरदस्त किस्म के स्टेक्स हैं, बन के तैयार हो गए। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त है। खाने में बेहतरीन खुशबू उठ रही है, ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलो लो उसको, दो रोटी दो उसको।